गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 संविधान। संविधान का अर्थ और आवश्यकता हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज आपका टॉपिक है संविधान सभा का गठन। देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन अचानक नहीं हुआ था। ये राष्ट्रीय आंदोलन से उत्पन्न चिंतन का परिणाम थी। सबसे पहले 1895 में स्वराज्य विधेयक के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार, संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के निर्माण का समर्थन किया था। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग की थी कि भारत का संविधान भारत के लोग तैयार करें, जबकि ब्रिटिश सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ब्रिटिश सरकार भारत में संविधान सभा का गठन नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव आया। राष्ट्रीय गतिविधियों, यानी भारत में उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन काफी व्यापक हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल था, इसलिए उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ा। इसी संदर्भ में 1942 में सर स्टॉफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, लेकिन इस क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1946 में जब ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उस समय जो प्रधानमंत्री बने मिस्टर एटली, उन्होंने अपनी कैबिनेट के कुछ सदस्यों को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ये कहलाता है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के गठन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा का गठन किया गया, उसमें पूरे भारत के लिए 300 निवासी सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाने थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 सदस्य जो थे देशी रियासतों से। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 389 सीटों पर चुनाव हुए। तो एक्चुअल में जो चुनाव देशी रियासतें थी, तो वहां तो देशी रियासतों के सदस्य तो राजा महाराजाओं द्वारा मनोनीत किए गए थे। बाकी जो ब्रिटिश प्रांतों की जो सीटें थी 292 प्लस 4, 292 राज्यों से, ब्रिटिश प्रांतों से या ब्रिटिश राज्यों से, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से वहां पर चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को भारी सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को काफी कम सीटें प्राप्त हुई और इसी वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना भी तैयार हो गई थी। तो भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो जो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, तो वो सदस्य संख्या यहां कम हो गई। इसके बाद जो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या रह गई थी आजादी के बाद 299, इसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, शेष जो थे वो
देशी रियासतों से लिए गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और पहली बैठक में अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। स्थायी अध्यक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सॉरी माफ कीजिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने अपने कामकाज को आसान बनाने के लिए कई समितियों का गठन किया था। 8 प्रमुख समितियां थी। उसमें से सबसे प्रमुख समिति थी संविधान की प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहली बैठक के साथ ही संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया 9 दिसंबर 1946 को। 2 वर्ष 11 व 18 दिन बाद यानी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस दौरान संविधान सभा की लगभग 166 बैठकें, 166 बैठकें, और समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। जब हस्ताक्षर किए तब सदस्यों की संख्या 284 रह गई थी। संभवतः कुछ सदस्य जो है उनका स्वर्गवास हो गया था, तो उनकी सदस्य संख्या जो है उस समय 284 रह गई थी। 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी संविधान को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो हमारा संविधान का जो निर्माण था वो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक वजह यह है कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक ऐसे दिन, एक ऐतिहासिक महत्व के दिन लागू करना चाहते थे। तो वो ऐतिहासिक दिन था 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में, 1930 के साल में 26 जनवरी को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उस 26 जनवरी के दिन को अविस्मरणीय बनाए रखने के लिए, उस दिन की याद को हमेशा ताजा बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 महीने बाद संविधान को लागू किया। 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। संविधान सभा से रिलेटेड 2 बातें जो महत्वपूर्ण है वो आपको जानना जरूरी है। एक तो कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान जो सभा थी, संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ये संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी। जैसे आपकी जो विधानसभा है, लोकसभा है, संसद जिसे आप कहते हैं, वो प्रतिनिधि सभाएं हैं, क्योंकि उनके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो क्या संविधान सभा प्रतिनिधि सभा थी? तो कुछ लोगों की आलोचना तकनीकी दृष्टि से सही हो सकती है, क्योंकि संविधान जो सभा के सदस्य हैं ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, क्योंकि जनता को उस समय मताधिकार प्राप्त था ही नहीं। संविधान जो सभा के सदस्य थे वो चुने गए थे प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा। प्रांतीय विधानमंडलों के जो एमएलए थे, सदस्य थे, उन्होंने इनका निर्वाचन किया था। तो सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। लेकिन
जो सदस्य जो चुने गए थे वो उस समय के लोकप्रिय और सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जनता के मन में उनके लिए भारी सम्मान था, जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त था। तो एक तरह से हम उन्हें जनप्रतिनिधि ही कह सकते हैं, क्योंकि जब पहले चुनाव हुए हमारे यहाँ भारत में 1951-52 के, तो लगभग यही सदस्य दोबारा चुनाव जीतकर आ गए। जनता ने इन्हीं को दोबारा बैठा दिया वापस संसद में। तो इससे तो यही बात साबित होती है कि ये भले ही जनता ने इन्हें निर्वाचित करके नहीं भेजा हो, फिर भी ये सही मायने में जनता के प्रतिनिधि थे, क्योंकि जनता में काफी लोकप्रिय थे, विभिन्न वर्गों से संबंधित ये लोकप्रिय नेता थे, जनता के मन में इनके लिए काफी सम्मान था, इसलिए जनप्रतिनिधि। एक है संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली। ठीक है, संविधान सभा की कार्यप्रणाली जो थी, कार्य जो विधि थी, वो 3 सिद्धांतों पर काम कर रही थी। एक तो सर्वसम्मतता, यानी संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी वो सर्वसम्मतता के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका आशय कि संविधान में जो भी प्रावधान शामिल किए गए वो सभी की सहमति से किए गए थे। अगर किसी प्रावधान पर एक भी सदस्य विरोध करता था तो पहले उसके विरोध को दूर किया जाता था, उसे संतुष्ट किया जाता था, तत्पश्चात उस प्रावधान को संविधान में शामिल किया जाता था। जैसे हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा देने की बात थी, इसको लेकर संविधान सभा में उत्तर भारतीय सदस्यों और दक्षिण भारतीय सदस्यों में गंभीर मतभेद थे। आखिरकार में मतभेद दूर हुए और सबकी सहमति से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। दूसरा, समायोजन। समायोजन का मतलब विपरीत तत्वों में समन्वय से। भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली समायोजन के सिद्धांत पर भी आधारित थी। दरअसल भारतीय संविधान निर्माता एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण चाहते थे और श्रेष्ठ संविधान का निर्माण के लिए उन्होंने जो है ऐसे विरोधी तत्वों में भी समन्वय कर दिया जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे संघात्मक और एकात्मक के बीच समन्वय। भाई शासन व्यवस्था या तो संघात्मक हो सकती है लेकिन एकात्मक। हमारे संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, लेकिन साथ ही साथ उसमें एकात्मकता के प्रावधान भी डाल दिए। तो ये समायोजन की वाली बात हो गई। और तीसरा, परिवर्तन के साथ चयन। हमारे संविधान पर अक्सर ये आरोप लगता है कि हमारे संविधान में जो प्रावधान है वो हमने विदेशी संविधानों से ग्रहण की है। संसदीय व्यवस्था हमने इंग्लैंड से उठा ली है, संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ले ली है, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से उठा लिए है। तो इस तरह का आरोप लगता है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, विश्व के विभिन्न देशों के अच्छे प्रावधानों को हमने ग्रहण कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सही, यद्यपि ये बात सही है कि विश्व के विभिन्न देशों के अच्छे प्रावधानों को हमने ग्रहण जरूर किया है, लेकिन उसमें परिवर्तन किया है। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने के बाद में उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया। तो ये संविधान की कार्यप्रणाली है। संविधान की कार्यप्रणाली 3 सिद्धांतों पर आधारित थी: सर्वसम्मतता, समायोजन और परिवर्तन के साथ चयन। धन्यवाद।